तो जो बाहर से लाए जाते हैं ऑपरेट करने से पहले उनको यहाँ रखते हैं कि कहीं भी रखते हैं? Where is the budget? Where is the space? Where is the infrastructure? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अगले 8 हफ्तों के अंदर सारे स्ट्रीट डॉग्स दिल्ली एनसीआर के जितने भी हैं उन्हें एक शेल्टर होम में रख दिया जाए, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। डजंट मीन जो नहीं काटते उनको जेल में क्यों डालेंगे? जो आतंकवादी उसी को डालेंगे ना, हर इंसान को थोड़ी ना डाल सकते हैं। यहाँ पर इन बेजुबान जानवरों को ठूस कर भर दिया जाए। दिल्ली में लगभग 10 लाख से भी अधिक आवारा कुत्ते हैं। पशु जन नियंत्रण 2023 के तहत इनके टीकाकरण और नसबंदी का प्रावधान है, लेकिन अभी तक आधे से भी कम आवारा कुत्तों की नसबंदी या उनका टीकाकरण हो सका है। 2024 में 37 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में डॉग बाइट के मामलों में 2023 की तुलना में 143% का इजाफा हुआ है, जिससे रेबीज का खतरा बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम में डालने का आदेश है, लेकिन हमारे पूरे देश में एक भी सरकारी एनिमल शेल्टर होम मौजूद ही नहीं है। सड़क पर पैदा हुए, वहीं पले और उस सड़क को ही उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया मान ली। किसी ने बिस्किट दिया तो खुश हो गए, किसी ने दूध पिलाया तो और ज़्यादा खुश हो गए। एक वक्त की रोटी अगर आप उन्हें खिला देंगे तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपके प्रति अपनी वफादारी निभाएंगे। सड़क पर रहते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, आपके घरों की रखवाली करते हैं, और फिर एक दिन एक ऐसा फैसला आता है कि जिस सड़क को वो अपना घर मानकर बैठे हैं या अपनी दुनिया मानकर बैठे हैं, वो घर उनसे छिन जाएगा। सही समझ रहे हैं आप, मैं स्ट्रीट डॉग्स की बात कर रही हूँ। सवाल अब यहाँ पर है कि क्या वाकई में ये न्याय है? क्या हम उनको ये आज़ादी दे रहे हैं, एक बंद कमरा जहाँ ना तो शायद धूप आएगी, ना उन्हें मिट्टी मिलेगी, ना खेलने के लिए उतनी जगह मिल पाएगी जितना वो डिज़र्व करते हैं? ये किस तरीके का न्याय है? क्यों हम उन्हें एक पिंजरा दे रहे हैं रहने के लिए, और क्या वाकई में वो वहाँ रह पाएंगे? इन सब से अलग बड़ी बात तो ये है कि पूरे दिल्ली में कहीं शेल्टर होम्स ही नहीं है। अभी आपको वो शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे जहाँ आप लगभग 8 से 10 लाख डॉग्स को रख सकेंगे। अभी दिल्ली में ABC सेंटर है, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, जहां उनकी नसबंदी कराई जाती है या फिर टीकाकरण वगैरह होता है। आज हम उन्हीं सेंटर्स पर जा रहे हैं और वहां जाकर उनकी हालत देखेंगे कि पहले तो हम यही जान लें कि उन ABC सेंटर्स की क्या हालत है, जहां पर 2 से 3 दिन के लिए सिर्फ डॉग्स को रखा जाता है। क्या वो वहाँ सही से रह पा रहे हैं? उसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि अगर वो वहाँ सही से नहीं रह पा रहे तो किसी शेल्टर होम में कैसे रह लेंगे? इस टाइम हम दिल्ली के लाजपत नगर में हैं। यहाँ कुछ डॉग्स को अभी लेकर आए हैं ये डॉग वैन में। जिस तरीके से अभी डॉग्स लाए गए हैं, जो हम अभी देख भी रहे थे, कुछ काफ़ी इंजर्ड सिचुएशन में है, कुछ ठीक है। अभी इनका वैक्सीनेशन होगा। I don't even know why I'm doing this work now. I mean, I'm questioning myself. जितने भी खर्चे होते हैं वो फंड वगैरह किस तरीके से रेज होते हैं? See, government pays a very basic and payment from catching to releasing, including surgery and then post-operative and then doctor's fee, everything, 1,000 rupee per dog, which is inadequate. But we are NGO, so we raise our own fund. यही लास्ट ऑप्शन है कि उन्हें कहीं एक शेल्टर में डाल दिया जाए, क्योंकि आप खुद इतने टाइम से ये काम कर रही हैं, आप सर्जन हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता था? I'm not pro shelter myself, especially, we are not talking about 1,000 dogs altogether in Delhi. We are talking about lakhs of dogs. True. So, from where I stand, I don't see any future for this decision, because it is impossible to implement, and also, like, where is the budget, where is the space, where is the infrastructure, and where is the manpower? Delhi or NCR, any states in NCR, they are ready to spend that amount of money to be able to humanely house them. Though I would personally never keep any stray in a confined area for lifetime. कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल पाए, जैसे कि यहाँ से अब इन्हें लेकर कहाँ जाया जाएगा, क्योंकि हमें जो पता चला है कि NCD पूरा हिसाब रखती है, पूरा डेटा रखती है कि किस डॉग को कहाँ से लाया गया है और उसे फिर वहीं ले जाकर छोड़ दिया जाता है। बट
अभी क्योंकि सरकार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, माफ़ कीजिएगा, तो उस फैसले के बाद ये डॉग्स वापस वहाँ छोड़े जाएंगे या नहीं, इसका जवाब हमें नहीं मिला है। अब एमसीडी का बार बार फ़ोन आ रहा है कि जहाँ से पिक किया तो वहाँ छोड़ना मत। ये वंडर्ड है, एक्चुअली लेब्राडोर है, छोड़ गया, फिर आया ही नहीं लेने के लिए। हाँ, तो वो यहाँ कैसे पहुँची चीकू? उसको भी अडॉप्ट किया था किसी ने, फिर छोड़ दिया उसको, हम शेल्टर में ले आए। एमसीडी अभी मतलब क्योंकि वो वर्डिक्ट निकला है इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप यहीं पे रखें इनको, जो अभी यहाँ पर हैं सारे अब वो एक 15 अगस्त का भी है ना, इस टाइम पे भी उठा लेते हैं वो लाल रेड फोर्ट से, इंडिया गेट से। ओके ओके ओके। तो महीने में कितने आ जाते होंगे सर डॉग्स ऐसे? हम लोग, हमारा एवरेज पिछले 10-15 साल से 200-225 डॉग्स हम लोग स्टरलाइज करते हैं एवरी मंथ। मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं कि कई बार जैसे एमसीडी लेकर आती है डॉग्स को, तो वो कई बार मिसप्लेस हो जाते हैं, मतलब जहाँ से उठाया वहाँ ना क्या है कि करके। कई बार एमसीडी जो भी है वो एड्रेस जो उन्होंने लिख दिया उसी एड्रेस पे छोड़ते हैं, बाद में हमें पता लगता है कि वो तो कहीं और से लेके आए। तो ये एक, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एबीसी प्रोग्राम अगर एक एथिकली और प्रॉपर साइंटिफिकली ढंग से किया जाए तो बहुत इफेक्टिव होगा। लेकिन वो रैंडमली डॉग उठा रहे हैं और फिर वहीं छोड़ रहे हैं। तो आप एक कॉलोनी अडॉप्ट कर लें, सब लोग वहीं, जितनी एनजीओज़ हैं सारी वहीं जाएं और 15 दिन में सारा डॉग इरेडिकेशन हो सकती है। ये फिजिबल वर्डिक्ट भी नहीं है, तो इसलिए अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने बोला है कि ही विल रिव्यू दिस पिटीशन। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में दे विल गिव सम इम्प्रूवमेंट और सम चेंजेस इन द ऑर्डर, बिकॉज हम लोग भी एग्री हैं। हम लोग कहते हैं कि सोशल अगर स्टिग्मा है, बहुत डॉग काटते हैं, दैट डजंट मीन जो नहीं काटते उनको जेल में क्यों डालेंगे। जो आतंकवादी है उसी को डालेंगे ना, हर इंसान को थोड़ी ना डाल सकते हैं। बहुत से लोग प्यार नहीं करते लेकिन हेटर भी हैं। उनको हेट इसलिए होती है कि उनको लगता है रेबीज से डरता है इंसान। तो एवरी डॉग इज नॉट ए रेबीड डॉग, दे आर नॉट बॉर्न विद द रेबीज डिजीज, ये तो एक्वायर्ड होती है। के लिए एमसीडी के फंड से तो आई डोंट थिंक सो एमसीडी के फंड से हम लोग सरवाइव कर ही नहीं सकते, बिकॉज जितना वो पैसा देते हैं वो तो उसके 1 दिन में ही निकल जाता है। लेकिन ये है कि जब अर्ज है टू डू समथिंग फॉर दिस वॉइसलेस पीपल, देन पैसा आता ही रहता है। ऐसी बात नहीं है कि पैसे की कमी हो। मैं अराउंड अगर कुछ आइडिया लगाना चाहूँ तो महीने में जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी डॉग्स आ जाते हैं, ठीक है, 200-250, हम एवरेज 250 लगा कर चले, तो आपका वो महीने का बजट कितना बैठता होगा इनके वैक्सीनेशन? 4-5 लाख होता है, बट उसमें से एमसीडी से हमें 2 लाख या 2-2.25 लाख मिलता है। तो बाकी हम लोग जनरेट करते हैं। अदरवाइज हमारा क्लिनिक है, वहाँ से हम लोग सपोर्ट करते हैं, वहाँ से मेडिसिन हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मेरे को डॉक्टर को एम्प्लॉय नहीं करना पड़ता, बिकॉज आई कैन रेंडर माई सर्विसेज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फॉर माई कंपैशन। लोग मारते हैं, हिट एंड रन केसेस है, सोए हुए डॉग के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं लोग, ऐसे ब्रूटल पीपल हैं। तो इंसानों के ऊपर तो चढ़ाते ही हैं, ये बेचारे किसी को क्या कहते हैं, रात को सोया है, ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। दिस इज़ फन फॉर देम, बट हमारे पास आते हैं विद द ब्रोकन लेग्स एंड ऑल, तो वो रहते हैं बहुत से, दे एंड अप विद सफरिंग, बट बहुत से बच भी जाते हैं। कि हमारे जज ने वो सिर्फ न्यूज़ और उसको पढ़ के ही एक वर्डिक्ट दे दिया, जो कि गुस्से में लगता है। एक सेंसिबल वर्डिक्ट नहीं है, जो कि एक लाइक हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये एक एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि आप 150 लाइक 1,50,000 डॉग्स को आप एक शेल्टर बना दो, उसमें कन्फाइन कर दो, लेट देम डाई देयर। दिस इज ये तो तालिबाना हो गया, तालिबान जैसा एक्ट हो गया। मौजूदा ढांचे के अंतर्गत दिल्ली में जो मौजूद हैं वो है ये पशु जन नियंत्रण केंद्र यानी स्टरलाइजेशन सेंटर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इनकी कुल संख्या है 20, जिनमें से 4 सेवा में नहीं हैं और जो बाकी के 16 सेवा में हैं उनमें से कुछ के हालात बेहद ही खराब हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 16 स्टरलाइजेशन सेंटर्स में कुल 2,500 आवारा कुत्तों को रखा जा सकता है। लेकिन बात यह है कि यदि इन 2,500 कुत्तों को इन सेंटर्स में रखा जाए तो भी इनके वहां रहने का खर्चा कौन उठाएगा?
क्योंकि ये सेंटर्स या तो कई बार प्राइवेट फंड के थ्रू चलाए जा रहे हैं या फिर किसी किसी केस में एमसीडी की थोड़ी बहुत मदद से 2-4 कुत्तों के लिए भी नाकाफी हैं। हम वसंत कुंज के मसूदपुर में, यहाँ पर ये एबीसी सेंटर है। ये जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो मतलब आप खुद से लाते हैं या एमसीडी की तरफ से? नहीं, दवाइयाँ हम खुद लाते हैं। जितनी भी दवाइयाँ हैं उन सबका खर्चा आप करते हैं? हाँ, दवाइयों का, फीडिंग का सारा खर्चा हमारा एक्सपेंस होता है। और लाने ले जाने का? वो भी हमारा होता है सिर्फ। मैं देख रही थी अभी एक वैन तो उधर खड़ी हुई है, तो कितनी वैन है मतलब आपके पास? अभी तो 2 वैन है फिलहाल। एक वहाँ है और एक वर्किंग है या एक नॉन वर्किंग में, अभी करंट में एक वर्किंग में। तो मतलब जो ड्राइवर वगैरह का पेट्रोल फ्यूल इन वो सब सब एनजीओ वेयर करता है। सब एनजीओ वेयर करता है। तो मतलब एमसीडी की तरफ से कितना आपको पार्ट मिल जाता होगा खर्चे का? एमसीडी की तरफ से हमें अप्रॉक्स 1100 मिलता पर डॉग इंस्टॉलेशन के लिए। कितने आ जाते होंगे महीने में डॉग्स यहाँ पे? अप्रॉक्स 500। अप्रॉक्स 500 पर मंथ? ओके। और ये ओटी है बेसिकली? फ्लक्चुएट रहता, कभी अप डाउन, कभी स्टाफ छुट्टी पे रहता। कितना स्टाफ होगा यहाँ पे? यहाँ पे 6 का स्टाफ रहता है। तो उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ है मैनेज करना होता है। एनजीओ, तो एनजीओ फिर फंड कैसे रेज करता है? वो एमसीडी देती है पर डॉग। पर आप लोगों का तो खर्चा फिर उससे ज़्यादा हो रहा होगा ना, मतलब पर नहीं, dog है। वो उसी में भी होता है। उसी में ही मतलब एमसीडी के उसमें ही सारा आप लोगों का बजट निकल जाता है। 5-6 डॉग्स पर कैमरा। तो ये अभी सारा इनका सर्जरी हो चुकी है। सर्जरी हो चुकी है, ठीक अब है। ये रिलीजिंग इनकी डेट रहती है अप्रॉक्सीमेट 3 डेज हम रखते हैं यहाँ पे। 3 to 4 डेज। 3 to 4 डेज, उसके बाद रिलीज़ कर देते हैं। जहाँ से एबीसी का रूल ये कहता है ना, जहाँ से हम रेस्क्यू करते हैं वहीं पर रिलीज़ करना होता है। कभी ऐसा हुआ है कि मिसप्लेस हो गए हो? नहीं, मिसप्लेस रिकॉर्ड कीपिंग रहता है, मिसप्लेस तो होता नहीं। जब ये सर्जरी के लिए आते हैं तो ये एरिया वाइज आते होंगे, तो हाँ, area उन wise। सबको एक जगह रखा जाता होगा। सर्जरी के बाद किसी तरीके कोई कॉम्प्लिकेशंस या कुछ? पोस्ट ऑपरेटिव के लिए रहते हैं डॉक्टर ना, मैं देखता हूँ। अच्छा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन रेयरली ही आते हैं। इंजर्ड डॉग्स जो आते हैं वो इंजर्ड हम लाते ही नहीं मैम, यहाँ रहता है। अगर इनको हम डिवर्मर लगाते हैं, इंजेक्शन है डिवर्मिंग का, और एंटी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं। आप कब से हैं यहाँ पे? 1 ईयर 1 मंथ? 1 ईयर अच्छा, 1 ईयर। क्राइम। इधर इनके खाने की अभी जैसे बन जाता है तो ठंडा करने के लिए रखते हैं 3-4 घंटे के लिए। तो अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी अगर वाकई में सबको इकट्ठा एक जगह रखते हैं? आपको लग रहा है इतना बड़ा स्पेस एक जगह तो नहीं हो पाएगा? गवर्नमेंट को डिसीजन लेना मैम इसमें, अभी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं आपको इस तरीके का? नहीं, ऐसा तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसमें बेसिकली शेल्टर, इसमें आप इसको शेल्टर में हाँ, कन्वर्ट नहीं कर सुविधाएं सकते? इसको थोड़ी सी पैथोलॉजी ऐड करी जा सकती है। इतने सारे इंसिडेंट आते हैं, इसके पीछे स्पेसिफिक कोई रीज़न होता है कि क्यों डॉग्स इतना हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि अटैक कर देते हैं या छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं? इसके पीछे कोई रीज़न आपको लगता है या फिर? मैम, डॉग से छेड़छाड़ भी बहुत सारे कम्युनिटी के लोग करते हैं, बहुत सारे लोग उनको फीडिंग कराते हैं। अब जो छेड़छाड़ करेगा उनको प्रॉब्लम करते भी हैं डॉग, ऐसा भी है। आपके यहाँ जो डॉग्स आते हैं उनमें तो ऐसा कोई नहीं है जो बहुत हाइपर एक्टिव हो या अटैकिंग मोड में हो? नहीं, ऐसा नहीं रहता। वो रहते हैं लेकिन नॉर्मल हो जाते हैं, यहाँ पे शेल्टर में आते हैं नॉर्मल हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। अभी हमने सेंटर की सिचुएशन देखी है, काफ़ी कंजस्टेड है, मतलब छोटी सी जगह में काफ़ी सारे डॉग्स को रखा गया है और थोड़ी सिचुएशन सीरियस सी है क्योंकि गंदगी भी हो रही है वहाँ पे, स्मेल बहुत हो रही है। जब हम अंदर घुसे थे तो बहुत ज़्यादा स्मेल ही हो रहा था, चारों तरफ स्मेल हो रही थी और कुछ कैनल तो ऐसे थे जिसमें गंदगी भी पड़ी हुई है, ब्लड वगैरह भी है। 500-600 डॉग्स एक महीने में आ रहे हैं, तो पॉसिबल थोड़ा कम ही लगता है कि इतने सारे डॉग्स के बीच में साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से रखी जा सके। अभी एबीसी सेंटर जो हम कंटिन्यू देख रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं कि छोटे छोटे से कैनल बनाए हुए हैं, उसमें काफ़ी सारे डॉग्स को रखा जाता है। और इनके साथ दिक्कत यह है कि जब आप किसी एक जगह से उठा के लाते हो डॉग्स को, तो उन सबको एक साथ ही रखना पड़ेगा। आप उन्हें किसी और दूसरी जगह के डॉग्स के साथ नहीं रख सकते क्योंकि उनके बीच में राइवलरी हो जाती है, वो आपस में लड़ लेते हैं, तो ऐसे में उनके ज़ख्मी होने का डर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सबको एक ही कैनल में रखना, फिर उसी में उनको खाना देना, वहीं पे उनका जो भी है
गंदगी भी उनकी उसी कैनल में हो रही है। 2 टाइम ये सफाई की बात करते तो हैं कि 2 टाइम सफाई हो रही है, बट हमने अभी देखा भी क्लीन कर रहे हैं लेकिन उतना भी क्लीन नहीं है। नाली पास में से बह रही है तो स्मेल पूरी जगह हो रही है। बहुत मुश्किल है और प्रैक्टिकली ये लगता नहीं है कि वाकई में ग्राउंड पर ऐसा हो पाएगा कि 10 लाख डॉग्स को, और ये सिर्फ दिल्ली के डॉग्स हैं, जिन्हें आप एक जगह रख लो, एक जगह, या फिर अगर आप 2-3 सेंटर भी बनाते हो तो 10 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। यहाँ पर महीने के 500 डॉग्स नहीं संभाल पा रहे हैं ABC सेंटर। उसमें भी कई लोगों को ये दिक्कत है कि MCD की तरफ से ये होना चाहिए था, क्योंकि आधे से ज़्यादा खर्चा तो खुद NGO अपना वहन कर रही है, NGO अपनी तरफ से पैसा लगा रही है। हम देख भी रहे हैं ना कि 2 वैन दी गई है MCD की तरफ से, लेकिन एक काम कर रही है, एक काम नहीं कर रही है। तो ये बहुत अजीब सी सिचुएशन है और डराने वाली भी है कि क्या प्लान करेगी सरकार, ये किस तरीके का फ़ैसला है, क्या सरकार को वाकई में सोचना चाहिए। ये 2 वैनें हैं जो MCD की तरफ से इन्हें दी गई हैं, एक वर्किंग सिचुएशन में है और एक नॉन फंक्शनल है। और मज़े की बात यह है कि अभी तक हम जितनी भी जगह गए हैं वहाँ पर सब जगह सिर्फ एक ही वैन है। रोज़ डॉग्स आते हैं, 20 से 25 आ रहे हैं, महीने के 500-600 उसी हिसाब से एवरेज लग रहा है। तो एक ही वैन से सारा काम हो रहा है, उसका फ्यूल, उसका ड्राइवर का खर्चा, ये सब NGO की तरफ से वहन किया जा रहा है। NGO सारा खर्चा उठा रही है। अभी MCD की तरफ से इसको लेकर कुछ ज़्यादा सीरियस एक्शन नहीं लिया गया है कि उनकी तरफ से पे किया जाए। अच्छा, कल तो मतलब एक दिन पहले लाकर और इनको दवाई वगैरह देते होंगे ना, उसके बाद इनको ऑपरेट करते होंगे। जैसे आज लेके आएंगे तो आज सुबह लेके आएंगे तो खाली पेट रहेंगे, कल ऑपरेशन होगा। हाँ। परसों से तो इनका खाना 2 टाइम खाना है। और ये अभी हम दिल्ली के द्वारका में है इस टाइम पे। यहाँ पे ये एक ABC सेंटर कम शेल्टर है, फ्रेंडली कोज। बात करने जा रहे थे हम, पर इन्होंने हमें अलाउ नहीं किया अंदर आना। 2 हमें कंटिन्यू आवाज़ें आ रही हैं अंदर से डॉग्स की, काफ़ी रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, बट इन्होंने हमें अंदर जाना अलाउ नहीं किया। बात भी नहीं सुनी है, कॉल पे बात करने की कोशिश भी की तो उनका ये कहना था कि यू आर नॉट अलाउड, कैमरा इज़ नॉट अलाउड। और फिर भी हमने जाके थोड़ा अंदर कुछ शूट किया तो हमने देखा कि वहाँ पे डॉग्स को रखा गया है जिनका कल ऑपरेट होने वाले हैं, एक दिन बाद जो ऑपरेट होने वाले हैं, तो उन्हें रखा गया है। द थिंग इज़ कि उन्हें जिस जगह पे रखा गया है वो एकदम ओपन एरिया है और छोटे छोटे कनाल बनाए हुए हैं, उनमें एक डॉग्स को रखा गया है। और वो ना वहाँ पे कुछ हवा का हमें कोई व्यवस्था दिखी, अगर बारिश होगी तो वो प्रॉपर कोई शेल्टर भी नहीं है कि वो बारिश से बच जाए। अंदर हम गए तो काफ़ी स्मेल भी हो रही थी और इसके अलावा गंदगी तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा है ये सेंटर। शायद यही वजह होगी कि हमें अंदर जाना अलाउ नहीं किया। हमने काफ़ी देर बात करने की कोशिश की, अंदर कितने डॉग्स हैं, कैनल कितना बड़ा है, कितना है, थोड़ा बहुत बात करके पता चला है कि ये अंदर कैनल 2 बनाए गए इन्होंने और एक शेल्टर रखा गया और एक शेल्टर में एक डॉग है, बट वो बहुत छोटा है। तो बेसिकली बात यह है कि सब जगह सिचुएशन एक जैसी नहीं है। अगर ये शेल्टर भी है तो ये इतना अच्छा शेल्टर नहीं है कि यहाँ पर आप बहुत सारे डॉग्स को लाकर रख सकें, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है। अंदर भी उतना स्पेस नज़र नहीं आ रहा था। गंदगी तो आप कंटिन्यू देख ही रहे होंगे, ये जितनी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितनी साफ़ सुथरी जगह है ये और यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है। तो ये हमें अंदर तो जाना अलाउ नहीं कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आगे इवन जो सीनियर हैं अथॉरिटी, वो फ़ोन पे बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। इंसान जहाँ हर रोज़ नए नए सपने देखता है, वहाँ दिल्ली के कोने में कुछ बेज़ुबान जानवर आज भी अपनी बेहतर ज़िंदगी के दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं, पर वो दिन कभी आता ही नहीं है। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, जो कि एक सुरक्षा का घर होना चाहिए था, वो बदल चुके हैं वीराने में। टूटी दीवारें और गंदगी लबालब, और सबसे बड़ी बात, वो मासूम आँखें जो हर आते जाते इंसान से सिर्फ उम्मीद करती हैं पल भर मोहब्बत की। इस रिपोर्ट्स में आप इन सेंटर्स के हालात तो देख ही चुके होंगे। इतने कंजस्टेड होने के बावजूद MCD इन सेंटर्स के मालिकों से ये उम्मीद लगाए बैठी है कि यहाँ पर इन बेजुबान जानवरों को ठूस ठूस कर भर दिया जाए, जैसे किसी ट्रक में चारा भरा जाता हो। इसके अलावा कुछ सेंटर्स तो ऐसे रहे कि आंकड़ों को बताना तो छोड़िए, वो उन सेंटर्स के हालात दिखाने तक को तैयार नहीं है। 3 दिन के लिए जब इन्हें वैक्सीनेशन के लिए लाया जाता है, सिर्फ 3 से 4 दिन इन्हें यहाँ रखा जाता है,
उसके लिए भी खाने का इंतज़ाम नहीं कर पा रही है एमसीडी। लेकिन उम्मीद ये है कि पूरी ज़िंदगी इन्हें बैठकर खिलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का अभी फ़ैसला आया है उसके बाद तो यही लग रहा है कि इन्हें एक सेंटर में रखा जाएगा जहां पर इनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन एबीसी सेंटर्स की हालत तो कुछ और ही बयां करती है। 3 दिन के लिए जब खाने का जुगाड़ नहीं हो पा रहा तो ज़िंदगी भर का ठेका ये कैसे उठा पाएंगे? आखिर गलती क्या है इन बेज़ुबान जानवरों की? यही कि सिर्फ ये बोल नहीं सकते, अपनी शिकायतें नहीं कर सकते, सिर्फ अपना दर्द बयां करते हैं अपनी मासूम आँखों से। और हम तो इंसान हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो समझदार हैं, ज़िम्मेदार हैं। कितनी ज़िम्मेदारी निभाई हमने? ये कहानी सिर्फ इन बेज़ुबान जानवरों की नहीं है, बल्कि इंसान की कसौटी की भी है कि अगर आज हमने इन बेज़ुबान जानवरों के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले दिनों में ये आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी।